अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते हैं और अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न एसएलओ के लिहाज से बहुत अहम है। चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड। डाटा की प्रोसेस फॉर्म को क्या कहते हैं? जब भी आपको वर्ड मिले इज कॉल्ड, इसका मतलब है हमसे किसी टर्म की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि डाटा की प्रोसेस फॉर्म को क्या कहते हैं, तो इसे हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है, बिट स्टैंड्स फॉर। बिट किस चीज का स्टैंड फॉर है? तो बिट को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं और ये बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज का वाले टॉपिक में से एमसीक्यूज हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट इसी टॉपिक से अगेन एक एमसीक्यूज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट्स हमने डिफरेंट पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उसमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट है, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, जिसमें 0 या फिर 1 हम स्टोर करवाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। हम किस चीज को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को हम यूज करते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें हम मैग्नेटिकली डाटा इनकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम कंपोनेंट्स टुगेदर। एसडीएलसी वाले टॉपिक में से हमसे पूछा यह जा रहा है कि सारे कंपोनेंट्स को, एक सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके टेस्ट करने को क्या नाम देते हैं? तो इसे हम सिस्टम टेस्टिंग का नाम देते हैं, कंपोनेंट्स सारों को एक ही कंबाइन करके टेस्ट करने के अमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डाटा प्रोसेसिंग आल्सो नोन एज। डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम कंप्यूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोग्राम होता है जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिसकी मदद से हम किसी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं? तो सिंपल है, डिवाइस ड्राइवर में ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिसकी मदद से हम डिवाइस को ऑपरेट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉड्यूलर टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की मॉड्यूलर टेस्टिंग क्या कहलाती है? मॉड्यूलर का मतलब होता है एक हिस्से को टेस्ट करना और एक हिस्सा यूनिट भी कहलाता है, तो इसे हम यूनिट टेस्टिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। ऐसी कौन सी डिवाइस जो स्पेशली डिजाइन की गई है गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए? तो हमें पता है जॉयस्टिक को हम यूज करते हैं कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी का कौन सा फर्स्ट फेज है? तो कोडिंग नंबर 4 पे आता है, ये नंबर 3 पे आता है, एनालिसिस नंबर 2 पे आता है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे पास एसडीएलसी का फर्स्ट फेज है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज। कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज की तादाद कितनी है? तो हमारे पास फंक्शन कीज की जो तादाद है जी वो 12 है। F1 से लेकर F12 तक हमारे पास जो है वो हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं, ये टोटल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पिक्सल स्टैंड फॉर। पिक्सल किस चीज का स्टैंड फॉर है, या पिक्सल किस चीज को डिस्क्राइब करता है? तो पिक्सल जो है वो पिक्चर एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर होती है वो पिक्सल से मिलकर बनती है। तो पिक्सल एक एलिमेंट, एक हिस्सा है किसका? पिक्चर का। तो इसी वजह से पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कोर एरिया ऑफ एसडीएलसी प्रोसेस इज। एसडीएलसी के अंदर जितने भी हमारे पास फेजेस हैं उसमें सबसे अहम कोर एरिया कौन सा है? तो हम जानते हैं कोडिंग एक ऐसा फेज है इसके अंदर जिसमें ज्यादा टाइम, बजट और एफर्ट लगती है, तो कोर एरिया ऑफ एसडीएलसी जो है वो कोडिंग है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमसे पूछे जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सॉल्व एवरीडे पर्सनल और बिजनेस प्रॉब्लम्स या बिजनेस टास्क। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं अपने डेली के पर्सनल काम करने के लिए या बिजनेस टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए? तो हमें पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं डेली या बिजनेस टास्क परफॉर्म करने के लिए।
नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हार्डवेयर को अगर डिस्क्राइब करना हो तो हार्डवेयर को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट जो है हमारे कंप्यूटर का होता है, तो इसे बेस्ट डिस्क्राइब हम ये कर सकते हैं कि ये फिजिकल पार्ट है, ना तो इसे प्रोग्राम कहते हैं, ना ही प्रोसीजर और ना ही हार्ड कॉपी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू किस चीज की एग्जांपल है? आप लोग जानते हैं कि सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है जो सेंटर में लगी होती है, तो इट मीन सीपीयू असल में एक हार्डवेयर है, ना तो ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है और ना ही प्रोग्राम है। तो सीपीयू क्या चीज है जी? हार्डवेयर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है द टर्म दैट रेफर टू ऑल इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड। वो कौन सी टर्म है जो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को रेफर कर सकती है, या हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंबाइन तौर पे क्या नाम देते हैं? तो हम इन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है सॉफ्ट कॉपी रेफर टू। तो सॉफ्ट कॉपी जो है हमें स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन जो आउटपुट है उसके ऊपर हमें दिखाई जाती है, तो स्क्रीन आउटपुट जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी, स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो हमारा आंसर स्कैनर आएगा। ये एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच कीबोर्ड फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो कौन सा कीबोर्ड फॉर्मेट मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं? तो QWERTY कीबोर्ड फॉर्मेट को हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है विच की रिमूव द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर की लेफ्ट साइड से कौन सी ऐसी की हम प्रेस करें कि एक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाए? तो बैक स्पेस की को हम यूज करते हैं लेफ्ट साइड से रिमूव करने के लिए, और डिलीट की को हम यूज करते हैं कर्सर की राइट साइड से एक कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर। पॉइंटर के लिए दूसरा कौन सा वर्ड या नाम आप यूज कर सकते हैं? तो कर्सर को जो है वो नेम हम यूज करते हैं या वर्ड यूज करते हैं पॉइंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रीड डाटा ऑन द चेक। चेक के ऊपर डाटा रीड करने के लिए कौन सी चीज को हम यूज करते हैं? तो हम पिछले एमसीक्यूज में डिस्कस भी कर चुके हैं। MICR एक ऐसी डिवाइस है जो बैंक्स में चेक प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है अ ग्राफिक टैबलेट इज कॉमनली एक्टिवेटेड। ग्राफिक टैबलेट जिसके ऊपर हम मोस्टली स्केचेस या ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो किस चीज की मदद से उसको एक्टिवेट किया जाता है? तो स्टाइलस एक पेन लाइक डिवाइस है जिसकी मदद से हम कॉमनली ग्राफिक टैबलेट को एक्टिवेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है लेजर प्रिंटर इज एन एग्जांपल। लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर की एग्जांपल है? तो लेजर प्रिंटर जो है वो टाइप है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की। तो लेजर प्रिंटर जो है वो एग्जांपल है किस चीज की? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर। प्रिंटर की टाइप्स कितनी है? तो प्रिंटर की याद रखिएगा 2 टाइप्स हैं, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और एक इंपैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है ब्लैंक स्पेस की इज यूज्ड टू कैंसिल एन ऑपरेशन। कौन सी की को हम यूज करते हैं ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए? तो एस्केप की जो टॉप लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड के ऊपर होती है उसको हम यूज करते हैं ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है DPI स्टैंड फॉर बहुत है। DPI किस चीज का स्टैंड फॉर है? तो DPI को हम यूज करते हैं प्रिंटर्स में मोस्टली उसकी क्वालिटी का चेक करने के लिए, तो इसका मतलब है डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है नेम फॉर स्क्रीन क्लैरिटी। स्क्रीन हमारी जो है डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है उसकी क्लैरिटी कौन सी चीज डिफाइन करती है? तो एक तरह से रेजोल्यूशन जो है वो स्क्रीन क्लैरिटी के लिए नाम यूज किया जाता है। जितनी जिस स्क्रीन की रेजोल्यूशन अच्छी होगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट 31 है मोबाइल सिम एंड ATM कार्ड्स किसकी एग्जांपल है? तो ये स्मार्ट कार्ड की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मोबाइल सिम और ATM कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है एरो कीज आल्सो कॉल्ड। एरो कीज को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? तो एरो कीज को हम कर्सर कंट्रोल कीज का नाम देते हैं। इससे हम कोई चीज मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम फंक्शन कीज इन्हें नहीं कहते और टॉगल कीज भी इन्हें नहीं कहते, ये हमारी कर्सर कंट्रोल कीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कैप्स लॉक जो है इसे हम टॉगल की कहते हैं, और ना इसे विंडो की कहते हैं, ना मॉडिफायर की कहते हैं, और ना ही हम इसे कर्सर कंट्रोल की का नाम देते हैं। नेक्स्ट 34 है हाउ मेनी बिट्स आर इन 1 बाइट। एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? तो सबसे सिंपल है 8 बिट से एक बाइट बनती है। तो आपसे इन यूनिट्स में कोई और भी पूछा जा सकता है कि 4 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 3 बाइट्स में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट वन इस चैप्टर का
नंबर ऑफ करेक्टर्स अ बाइट कैन स्टोर, एक बाइट के अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं, तो एक ही करेक्टर हम एक बाइट के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।